मेरे दोस्तों, अगर आपकी वाइफ ने आप पर झूठा दहेज का केस कर दिया है, मारपीट का, घरेलू हिंसा का, मेंटेनेंस का, अब आप केस जीतना चाहते हैं, तो आपको नहीं पता भैया मैं केस कैसे जीतूं, कैसे एडवोकेट को हायर करूं, तो आज मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा एक अच्छे एडवोकेट को हायर करने के लिए, ताकि आप केस जल्दी से जल्दी जीत सकें। फर्स्ट, देखो भैया, एडवोकेट काफी प्रकार के होते हैं, समझ रहे हो? सिविल एडवोकेट, क्रिमिनल एडवोकेट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एडवोकेट, कॉर्पोरेट एडवोकेट होते हैं, समझ रहे हो? तो आपको मैट्रिमोनियल एडवोकेट हायर करना पड़ेगा, जो मैट्रिमोनियल में एक्सपर्ट हो, जो जानता हो पारिवारिक मामले। जो मैट्रिमोनियल केस होते हैं ना, ये सिविल और क्रिमिनल दोनों नेचर के होते हैं। आपको एक अच्छा एडवोकेट हायर करना पड़ेगा जो मैट्रिमोनियल केस ही लड़ता हो, जिसकी एक्सपर्टीज हो। सेकंड, आपका वकील ईमानदार होना चाहिए। जी हाँ, ईमानदार होना चाहिए, निडर होना चाहिए, साहसी होना चाहिए, दबंग होना चाहिए, वीर होना चाहिए, उसकी आवाज बुलंद होनी चाहिए। तीसरा, आपका एडवोकेट अच्छे तरीके से सामने वाली पार्टी का क्रॉस एग्जामिनेशन करना जानता हो। जी हाँ, जो आपसे आपके केस में खुलकर बात करता हो कि भैया आप केस में क्या हो रहा है, अब इस टाइम को आना, आपको अप टू डेट करता हो, समझ रहे हो? खुलकर बात करे आपसे। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। आपका एडवोकेट अप टू डेट रहता हो, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पढ़ता हो, मैट्रिमोनियल केस के, जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आते रहते हैं मैट्रिमोनियल केस पर, लो हमारे अपडेट होते रहते हैं, तो आपका एडवोकेट अप टू डेट होगा, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पढ़ता होगा, तो आपको केस जल्दी से जल्दी जिता सकता है। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, आप उन्हीं एडवोकेट को हायर करें जिनकी एक अच्छी इमेज है मजिस्ट्रेट के सामने, या जज के सामने, या फिर जस्टिस के सामने। कुछ प्रभाव पड़ता है, जी हाँ, साइकोलॉजिकल इंप्रेशन पड़ता है। जो केस के फैक्ट, सरकमस्टांस, सिचुएशन के अनुसार डिसीजन लेना जानता हो। जी हाँ, जो दूसरी पार्टी की चाल को आसानी से पहचान पाए कि ये जो पार्टी है अब कौन सा चाल चलेगी। जो एडवोकेट खुद आपके केस की पैरवी करते हो। आजकल क्या होता है, केस तो ले लेते हैं एडवोकेट, लेकिन उनकी जो टीम है, जो जूनियर वकील है, वो केस में पैरवी करते हैं। तो आप पहले ही पता कर लें कि भैया आपको ही पैरवी करनी पड़ेगी मेरे केस की। जी हाँ, तभी उनको केस दे। सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं। अगर आपका एडवोकेट अच्छी तरीके से ड्राफ्टिंग करना जानता हो, रिप्लाई फाइल करना जानता हो, सामने वाली पार्टी का काउंटर करना जानता हो, तो उसी एडवोकेट को हायर करें। जी हाँ, थोड़ा सा हमें सेल्फिश बन जाना है। फीस चाहे, पैसे चाहे ज्यादा लग जाए, लेकिन केस जल्दी से जल्दी खत्म करवाना है। जी हाँ, एक अच्छा एडवोकेट हायर करना है, तभी मैं आपको चीजें बता रहा हूं जो आपके केस को अच्छी तरह से प्रेजेंट कर पाए। जी हाँ, केस के फैक्ट बता पाए, सामने वाली पार्टी का क्रॉस कर पाए, एविडेंस, विटनेस को तोड़ पाए, समझ रहे हो? उस एडवोकेट को हायर करना है। जो एडवोकेट प्रोफेशनल एंड मोरल एथिक्स को ध्यान में रखते हुए काम करता हो, उन्हीं एडवोकेट को हमें हायर करना है। आजकल कुछ एडवोकेट, ज्यादा नहीं, कुछ एडवोकेट सामने वाली पार्टी से मिल भी जाते हैं। ऐसे लोग मुझे कहते हैं, अपवाद से क्या मतलब हमें, लेकिन हमें तो थोड़ा सा सेल्फिश होकर एक अच्छे एडवोकेट को हायर करना है। पैसे चाहे ज्यादा लग जाए, लेकिन हायर करना, केस जल्दी से जल्दी जीतना है, ताकि आप केस जल्दी जल्दी जीत जाए और आप काउंटर ब्लास्ट कर पाए, सामने वाली पार्टी को फंसा पाए, डिफेमेशन का केस कर पाए, आईपीसी सेक्शन 211 का केस कर पाए। आजकल कुछ लोग मुझे कहते हैं कि सर हमारा एडवोकेट मिल जाता है। तो दोस्तों, अगर आपके पास प्रूफ है तो आप उनकी कंप्लेन कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आपको क्या पता आपका एडवोकेट सामने वाली पार्टी से मिल गया है या नहीं। अगर आप केस हार जाते हैं तो इसका मतलब आपका एडवोकेट मिला नहीं है भैया, ऐसा कुछ नहीं है। काफी कंडीशंस होती है। 99% एडवोकेट ईमानदार होते हैं, वो अपना केस सही से लड़ते हैं। 1% केस में हम मान भी लेते हैं कि सामने वाली पार्टी से हमारा एडवोकेट मिल भी सकता है। देखो, अपवाद तो हर जगह ही होते हैं, अपवाद से क्या मतलब हमें, लेकिन हमें तो थोड़ा सा सेल्फिश होकर एक अच्छे एडवोकेट को हायर करना है। पैसे चाहे ज्यादा लग जाए, लेकिन हायर करना, केस जल्दी से जल्दी जीतना है, ताकि आप केस जल्दी जल्दी जीत जाए और आप काउंटर ब्लास्ट कर पाए, सामने वाली पार्टी को फंसा पाए, डिफेमेशन का केस कर पाए, आईपीसी सेक्शन 211 का केस कर पाए। दूसरी पत्नी की भी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वह अपने पति पर केस करे, फर्जी का केस करे। थैंक यू।